तो जय श्री राम दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त होंगे। तैयारी जबरदस्त चल रही हो तो आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश कंप्लीट स्टडी में वोकैब के बारे में बताने वाला हूं, जो इस वीडियो का पार्ट 2 का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मेरा नाम अमन है और मैंने MT 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिया है, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जो कि मैंने 19 की एज में दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वोकैब का थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो इसमें आता है साइनो, पर्यायवाची शब्द, एंटो, विलोम शब्द, OWS, एक शब्द और इडम्स यानी मुहावरे। और अगर हम एग्जाम में वोकैब के वेटेज की बात करूं तो जो आपको 25 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको वोकैब के मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके अलावा भी जब आप क्विज टेस्ट और जो पैसेज को सॉल्व करते हो ना, और इनको सॉल्व करने के लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। वो आपकी तभी बनेगी जब आपका वोकैब पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके लिए आपको 1-1.5 लाख शब्द याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो गिने चुने रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, आपको उन्हीं को याद करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम वालों और जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले नीतू मैम की बुक होती है ना, वॉल्यूम 1, वो लेकर आना है। तो बुक लाने के बाद आपको पीछे वोकैब सेक्शन ओपन करना है, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेंगे साइनोनिम्स। तो वोकैब याद करने के लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड से याद कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वर्ड अबंडन। तो सबसे पहला मेथड होता है थ्रू एग्जाम्पल, यानी किसी वर्ड का आपको एग्जाम्पल बनाना है। लेट्स सी, अबंडन लिखा है, इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही अबंडन द जॉब। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि कोई इंजीनियर है जो वर्क प्रेशर से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए उसने अपनी जॉब को अबेंडन कर दिया, यानी जॉब को त्याग दिया या छोड़ दिया। इस तरीके से आप किसी वर्ड का एग्जांपल बना के उसको याद कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है थ्रू निमोनिक्स। मीन्स आपको किसी वर्ड की ट्रिक्स बना लेनी है। कैसे? ऐसे ये अबंडन लिखा है तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ बंधन। बंधन जैसा साउंड कर रहा है तो बंधन को हम छोड़ते हैं। इसी तरह आप किसी वर्ड की ट्रिक्स या निमोनिक्स बना सकते हैं। और जो लास्ट मेथड होता है वो होता है जो आप सदियों से करते आए, यानी रट्टा मार, डायरेक्ट। ये वर्ड है ना अबंडन, आपको इसको बार बार पढ़ना है। अबंडन अबंडन जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार इसको पढ़ के आपको याद करना है। बस यही 3 मेथड होते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं एग्जाम्पल वाला मेथड उसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि जो निमोनिक्स होते हैं ना, इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए मैं जो एग्जाम्पल वाला मेथड होते हैं उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो निमोनिक्स वाला और एग्जाम्पल वाला दोनों मेथड को आप अच्छे से यूज़ कीजिए। अगर कोई वर्ड ज़्यादा टफ है तो उसको एग्जाम्पल की जगह आप निमोनिक्स बना सकते हैं। इस तरीके से आपको वोकैब आराम से याद हो जाएगी। ये इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद तो जब आप पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पर इसी के क्या मिल जाएंगे, MCQ। तो आपको इनको सॉल्व करना है, जिससे आपने जितनी वोकैब पढ़ी पूरी रिवाइज हो जाएगी। करना कैसे है, ऐसे आपको 5 आप इनके आंसर ऊपर लिख लीजिए, फिर उसके पीछे जो आंसर की दे रखी है आप उससे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी वोकैब के साइनो, एंटो, OWS, ईडम सभी कर लेना है। इससे आपकी पूरी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो मेन वोकैब तैयार होगी आपकी वो होगी इस बुक से। अगर आप इस बुक को कर लेते हैं तो आपको कोई ब्लैक बुक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट साइनो एंटो नहीं पूछते। हमको एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से हमको टिक लगाना होता है। तो इस बुक की वैल्यू आपको तभी पता पड़ेगी जब ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे, क्योंकि उसको कैसे सोल्व करना है वो आप इसी बुक से सीख पाएंगे। अब इस बुक को कैसे सोल्व करना है, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है लुसिडिटी, तो आपको पहले इसको खुद से सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आपको चेक करनी है आंसर की, और आंसर की में केवल इसी को नहीं चेक करना, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, चारों को चेक करना है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं यही कल क्वेश्चन बन के आए तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसलिए पूरी क्लैरिटी होना जरूरी है। तो जब पूरा आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सबकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो पीछे जो 4 ऑप्शन की डिटेल भी दे रखी है, आपको उसको भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि वैसे तो बड़े इसमें ओनली 800 वर्ड दे रखे हैं, पर जब आप ऑप्शन को भी याद करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े याद हो जाएंगे। तो हमारा डेली टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेली 20 से स्टार्ट कीजिए। 20 साइनो, एंटो, ईडम्स, OWS जितना भी कुछ है 20 से स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से एक वीक में मैं आपको कहूँगा ज़्यादा नहीं 100 याद कीजिए। सैटरडे संडे को इसका रिवाइज कीजिए। और जैसे आपने आकर आज 20 वर्ड पढ़े तो कल अगले 20 पर जाने से पहले इनको आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि रिवीजन इस तक की, अगर रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे तो उसको रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे और ना ही इम्प्लीमेंट होगा वो एग्ज़ाम में। इसलिए आपको डेली रिवाइज करना है, सैटरडे संडे रिवाइज करना है, और मंथ के एंड में आपने जो जितना भी सब कुछ पढ़ा है पूरा रिवाइज करना है। इसी तरीके से वोकैब को याद होगी। वोकैब याद तो कर लेते हैं पर उसको रिटेन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप अपनी पूरी वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं। और जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है उनको सजेस्ट करूँगा जो वर्ड पावर बुक आती है ना, उसको कर लीजिए। उसको करने के बाद आपको नीतू मैम की जो बुक आती है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको किरण की बुक से करना है। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों अपनी वोकैब को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।